ओम शांति। आज हम 7वां अध्याय देखेंगे कि घर में तनाव आते ही क्या करना चाहिए। ये बहुत बेहतरीन अनुभव है। तनाव किसी भी घर में अचानक से उठने वाली लहर जैसा होता है। कभी किसी शब्द से, कभी किसी व्यवहार से और कभी बिना किसी कारण के भी वातावरण भारी हो जाता है। पहले मुझे लगता था कि तनाव को दूर करने का मतलब है बहस खत्म करना, समस्या हल करना या सामने वाले को मनाना। लेकिन अनुभव ने धीरे धीरे सिखाया, तनाव स्थिति से नहीं, स्थिति पर हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होता है। अगर मैं शांत हूँ तो स्थिति 5 मिनट में हल्की हो जाती है। अगर मैं भारी हूँ तो हल्की बात भी तूफान बन जाती है। तनाव के दौरान लोग क्या करते हैं और क्यों काम नहीं करता। पहली पॉइंट, तुरंत जवाब देना। दूसरी पॉइंट, अपनी बात सही साबित करना। तीसरी पॉइंट, सामने वाले की गलती निकालना। चौथी पॉइंट, अपनी चोट याद करना। ये सब तनाव बढ़ाते हैं, मिटाते नहीं, क्योंकि उस समय मन बंद होता है, हृदय तंग होता है और बुद्धि थकी होती है। ऐसे समय में कितनी भी अच्छी बात गलत लगने लगती है। मैं तनाव उठते ही क्या करती हूँ। पहली, मैं खुद को 30 सेकंड के लिए स्थिति से बाहर कर लेती हूँ। किचन, बालकनी, अपना कमरा, कहीं भी। इन 30 सेकंड में मन अपनी पकड़ ढीली कर देता है और जैसे ही मन ढीला हुआ, शब्द भी हल्के होने लगते हैं। दूसरी, एक वाक्य मन में बोलती हूँ, अभी शांति ज़्यादा ज़रूरी है, जवाब नहीं। ये मन में मैं बार बार दोहराती हूँ। यह एक लाइन मुझे बहस की गड्ढे में गिरने से बचा लेती है। तीसरी पॉइंट, सामने वाले की स्थिति को पकड़ती हूँ। ये आत्मा अभी थकी है, इसे आज कुछ भारी लगा है, ये खुद से नाराज़ है, मुझसे नहीं। जब मैं स्थिति को पकड़ लेती हूँ, शब्द का असर कम और समझ का असर ज़्यादा होने लगता है। चौथी पॉइंट, आवाज़ को ऊंचा नहीं करती। मैंने अनुभव से सीखा है। आवाज़ ऊंची होने का मतलब है हृदय छोटी स्थिति में है। स्वर जितना हल्का, ऊर्जा उतनी शक्तिशाली। पांचवी पॉइंट, बात बाद में करती हूँ, उसी पल नहीं। तनाव में बातचीत सीधी दीवार से टकराती है। 10-20 मिनट बाद की बात दिल में उतरती है। इसलिए मैं मुद्दे को शांत होने के बाद ही उठाती हूँ। मेरा अनुभव, जिसने मुझे इस अध्याय की सच्चाई सिखाई। एक बार घर में बहुत तेज तनाव हो गया। सामने वाला व्यक्ति बहुत बिगड़े स्वर में बोलने लगा। मैं भी पहले ऐसी स्थितियों में जल्दी प्रतिक्रिया देती थी, लेकिन उस दिन मुझे उसकी आंखों में थकान नजर आई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीमे से बोली, अभी आप परेशान हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर बात करते हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसका स्वर 2 मिनट में धीमा हो गया। थोड़ी देर बाद वही आत्मा मेरे पास आई और बोली, मैंने ज़रा ज़्यादा बोल दिया, मुझे माफ़ कर देना। अगर उस समय मैं प्रतिक्रिया करती तो बात बढ़ जाती, लेकिन मैंने देखा गुस्से के पीछे एक थका हुआ मन था। तभी समझ आया, तनाव सामने वाले का नहीं, सामने वाले की स्थिति का संकेत है। तनाव मिटाने के लिए 4 सरल नियम। पहला, 30 सेकंड रुककर सांस लो, मन तुरंत हल्का होता है। दूसरा, स्वर हमेशा नरम रखो, नरमी तनाव को पिघला देती है। तीसरा, भावना समझो, शब्द नहीं, तनाव आधा वही खत्म हो जाता है। चौथी,
समाधान बाद में, शांति पहले। पहले मन को शांत करो, फिर परिस्थिति संभालो। अध्याय का सार है। पहली पॉइंट, तनाव स्थिति नहीं, स्थिति की प्रतिक्रिया है। दूसरी पॉइंट, समझ संघर्ष को तोड़ देती है। तीसरी पॉइंट, विराम तनाव का इलाज है। तीसरी पॉइंट, शांति से किया गया संवाद सबसे शक्तिशाली है। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसने तनाव के क्षण में खुद को रोक लिया, उसने घर के संस्कार टकराने से बचा लिया। ओम शांति। आज का अध्याय 8वां। गलतफहमी का सच सामने वाला गलत नहीं, उसका दृष्टिकोण अलग है। घर में सबसे ज़्यादा कटुता, सबसे ज़्यादा दूरियां और सबसे ज़्यादा दुख एक ही चीज़ से पैदा होते हैं, गलतफहमियाँ। पहले मुझे लगता था कि गलतफहमी का मतलब है सामने वाला जानबूझकर मुझे समझ नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे अनुभव ने सिखाया, किसी का गलत होना और उसका अलग दिखना दोनों अलग बातें हैं। सामने वाला गलत नहीं, उसका चश्मा अलग है, उसका नज़रिया अलग है, उसका अनुभव अलग है। और जब तक मैं उसके चश्मे में दुनिया नहीं देखूंगी, उसके चश्मे से दुनिया नहीं देखूंगी, उसके शब्द मुझे चोट देते रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उसके चश्मे से दुनिया नहीं देखूंगी, उसके शब्द मुझे चोट देते रहेंगे। गलतफहमियाँ कैसे जन्म लेती है? पहली पॉइंट, अधूरी जानकारी। दूसरी पॉइंट, अपने हिसाब से निष्कर्ष निकाल लेना। तीसरी, सुनने की जगह मन पढ़ना। चौथी, पुराने अनुभव को जोड़ना। पांचवी, भावना समझे बिना शब्द पकड़ लेना। ऐसे में छोटी सी बात भी दिल में बड़ी लगने लगती है। गलतफहमी का जादू 1 मिनट में रिश्ता तोड़ देती है। एक शब्द गलत सुना, एक वाक्य गलत समझा, एक भाव गलत पकड़ लिया और मन तुरंत कहानी बना देता है। ये हमेशा ऐसा ही करता है। मुझसे प्यार नहीं, मेरी परवाह नहीं, यही कहानी वास्तविक दूरी पैदा करती है। मैं गलतफहमी मिटाने के 4 तरीके अपनाती हूँ। पहला, सीधे पूछ लेती हूँ, तुम्हारा आशय क्या था? कल्पना 100 चोटें देती है। पूछना एक ही जवाब से सब मिटा देता है। दूसरी पॉइंट, निष्कर्ष बनाने से पहले 10 सेकंड रुकती हूँ। इससे मन शांत हो जाता है और भाव साफ दिखने लगता है। तीसरी पॉइंट, पुराने दर्द को आज की स्थिति पर नहीं चढ़ाती, हर बात को नए दिन जैसा मानती हूँ, इससे हल्कापन रहता है। चौथी पॉइंट, भावना पकड़ती हूँ, शब्द नहीं। ये इतनी ज़ोर से क्यों बोला? शायद आज ऑफिस में तनाव था। ये आज चुप क्यों है? शायद मन कहीं और अटका है। जब मैं कारण पकड़ लेती हूँ तो गलतफहमी गलत हो जाती है, गल जाती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव जिसने मुझे यह अध्याय दिया, एक दिन में एक आत्मा ने कठोर शब्द में कहा, तुम्हें मेरी भावनाओं की कोई परवाह नहीं। पुरानी में होती तो सीधे जवाब देती, तुम्हें भी मेरी कहाँ परवाह है। लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ एक वाक्य पूछा, आज क्या हुआ? तुम इतने भारी क्यों हो? वो चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोले, मैं बहुत थक गया हूँ और तुमसे थोड़ा सहारा चाहता हूँ। उस पल मुझे एहसास हुआ, बात पर गुस्सा नहीं था, भाव पर दर्द था। यदि मैं उसी समय बहस करती
तो यह सच्चाई कभी बाहर नहीं आती। तभी मैंने समझा, गलतफहमी सामने वाले की नहीं, हमारी अपनी धारणाओं की देन है। अध्याय का सार है, पहली पॉइंट, सामने वाला गलत नहीं, उसका नज़रिया अलग है। दूसरी पॉइंट, गलतफहमी मन की बनाई कहानी है। तीसरी पॉइंट, पूछना हमेशा जीतता है, सोचना नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। पूछना हमेशा जीतता है, सोचना नहीं। चौथी पॉइंट, भावना पकड़ो, शब्द नहीं। पांचवी पॉइंट, और सबसे महत्वपूर्ण, गलतफहमी दूर होते ही रिश्ते का असली प्रेम झलकने लगता है। यही कला घर को हल्का और शांत बनाती है। ओम शांति।